हेलो बच्चों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बजटिंग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए। तो इस लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है बजट की, बजट के क्या टाइप्स होते हैं, क्या इनके उद्देश्य होते हैं, बजटिंग क्या होती है, क्या बजटिंग के सिद्धांत होते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसको समझाया है। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि ये आपको वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको लाइक करें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम सिंपल तरीके से बेटा बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पैसा कहाँ से आता है, यानी कि किन किन सोर्सों से आता है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है किसी एक स्पेसिफिक टाइम में। तो इसको हम क्या कहेंगे, बजट कहेंगे। अब इसको जो है हम लोग टेक्निकली टर्म में कैसे कहें, तो ए रिटन प्लान ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड दैट इज़ अ 1 ईयर। मान लिया कोई एक निश्चित समय हमने ले लिया 1 साल, ठीक है। आपको यहाँ पर टाइम तो कंफर्म करना ही है, बिल्कुल 1 साल हमने समय ले लिया। तो उसमें पहले से ही जो है आपने बनाया गया खर्च और आय का जो लिखित प्लान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बजट कहते हैं उसको। मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, किन किन सोर्सों से आ रहा है, और जो पैसा आया है उनको कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है। तो उसका आपको क्या एक रिटन प्लान बना लेना है। इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्लियर है। चलिए बेटा बात करते हैं बजटिंग की कि बजटिंग क्या है। तो याद रखिएगा, बजटिंग इज़ ए प्लानिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एडवांस। एडवांस से मतलब क्या है, ये प्लानिंग होती है कि आपको पहले से ही एक अनुमान लगाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से पैसा हमारे पास आएगा और हम कहाँ कहाँ पैसा जो है खर्च करेंगे। तो एक ये प्लानिंग जो होती है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। राइट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हॉस्पिटल का बजट हमने यहाँ पे लिया है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनकम की, यानी कि हाउ मच मनी विल कम इन, यानी कि पैसा जो है हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ से आएगा। एक तो हो गई पेशेंट की फ़ीस, ठीक है। मान लीजिए कि पेशेंट की फ़ीस जो है 8 लाख रुपए है, यहाँ से एक आ गया। दूसरा जो है गवर्नमेंट हमें दे रही, मान ली कि 2 लाख ये हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई इनकम। तो टोटल बेटा कितना हो गया हमारे पास, 10 लाख हो गए। अब इन 10 लाख में जो है हमें टोटल खर्चा भी करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर है कि व्हाट इट विल बी स्पेंट। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ खर्चा करना है। तो मान लीजिए कि जैसे नर्स की जो सैलरीज हो गई, यहाँ पे हमने उसको 4 लाख दे दिए, ठीक है। डॉक्टर की जो सैलरी हो गई वो 3 लाख हो गई, ठीक है। मेडिसिन एंड अदर जो चीज़ें हैं उन पर 2 लाख हमने खर्च कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है, मेंटेनेंस है, इन पर हमने 1 लाख खर्च कर दिए। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो यानी कि आपने यहाँ पे क्या प्लानिंग कर दी कि इतना हमें मिला है, इतना हम जो है यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो ये बेटा प्रोसेस जो होती है, जो प्लानिंग होती है, उसको हम क्या कहेंगे, बजटिंग कहेंगे। राइट। चलिए बेटा बात करते हैं कि बजटिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। इससे होता क्या है कि पैसे का सही उपयोग हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंट्रोल ओवर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यानी कि फालतू जो हम खर्च करते हैं उस पर कंट्रोल रहता है। अगला है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही प्लानिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, चौथा एस्टिमेटिंग फ्यूचर नीड्स, भविष्य की ज़रूरतों के अनुमान यहाँ पे जो है आसानी से लग जाता है कि मान लीजिए कोई फ्यूचर में हमें क्या करना है, कितना हमें खर्च करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है बेटा यहाँ पे प्लान करते हैं। अगला है बेटर फैसिलिटीज़ फॉर स्टाफ एंड पेशेंट, स्टाफ और मरीजों को बेहतर सुविधा अगर आपको देना है तो उसको आपको लिए आपको जो है बेटा बजटिंग करना ही पड़ेगा। राइट। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द बजट इज़ प्लान्ड, अगर आपका बजट प्लान है, ठीक है, तो देयर विल बी नो सडन शॉर्टेज ऑफ सिरिंजेस और ग्लव्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे केस में आपके पास कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आप बजट से कोई भी काम करेंगे, यानी कि प्लानिंग से जो भी काम करेंगे तो भविष्य में आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ को लेकर। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट, बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा प्रोग्राम बजट, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जैसा नाम है वैसे ही इसका काम भी होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम, यानी कि कार्यक्रम बजट। प्लानिंग मनी फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम और टास्क। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है या कोई आप टास्क कर रहे हैं कि कोई विशेष प्रकार का, तो उसके लिए जो है आपको प्लानिंग करनी है, कितना पैसा हमें खर्च करना है किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए या प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम बजट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, रनिंग ए पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन ए हॉस्पिटल, मनी फॉर वैक्सीन
स्टाफ सैलरी, पोस्टर्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे प्रोग्राम बजट। मान लीजिए कोई आप जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं, एक पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मनी है, जो पैसा है, वो कहाँ कहाँ लगेगा? वैक्सीन में लगेगा, स्टाफ की सैलरी में लगेगा, पोस्टर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट करना है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम बजट कहते हैं। दूसरा है हमारा इंक्रीमेंटल बजट, यानी कि वृद्धि वाला बजट, ठीक है। क्रिएटिंग ए न्यू बजट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए लिटिल फ्रॉम लास्ट ईयर बजट। जो आपके पिछले साल का बजट था, उस पिछले साल के बजट में कुछ मनी जो है आपको ऐड करना है, या हो सकता है कुछ आपको उसमें घटाना पड़े। तो इस प्रकार का जो बजट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल बजट कहते हैं, ठीक है। तो पिछले साल के बजट में थोड़ा जोड़ के या कम करके जो नया बजट बनाया जाता है उसको हम इंक्रीमेंटल बजट कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा मोस्ट कॉमन बजट विच इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। याद रखिएगा, इस प्रकार का जो इंक्रीमेंटल बजट होता है ये आपको मोस्ट कॉमन जो है देखने को मिलता है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। क्लियर है? चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए लास्ट ईयर हॉस्पिटल बजट आपका था 10 लाख, ठीक है, और इस साल कितना है? 11 लाख। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ बेटा? 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अगला हमारा टाइप है ओपन एंडेड बजट, यानी कि खुला बजट, ठीक है। तो नो फिक्स्ड लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। स्पेंड एज मच एज नीडेड, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम खर्च करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है, जितना ज़रूरत हो उतना खर्च होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इमरजेंसी वार्ड, ठीक है। तो मेनी एक्सीडेंट जो केसेस हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। वॉट एवर कोस्ट इज़ इंक्योर्ड इज़ अलाउड। अगर हम बात करते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में एक्सीडेंट के केस ज़्यादा आते हैं तो रोगियों के ऊपर जो खर्च होगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। सीधी बात है, ये तो आप भी जानते हैं कि इमरजेंसी की जब कोई कंडीशन आती है तो उसमें हम पैसा नहीं देखते, जो जितना खर्च होगा उतना हम लोग बेहिसाब खर्च करते हैं, तो कोई लिमिट नहीं होती है, राइट। अगला हमारा फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। तो बजट दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बजट चेंज कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है? लचीला। जो चीज़ फ्लेक्सिबल होगी उस तभी जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ रिजिड है तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल समझते हैं, मोर पेशेंट मोर एक्सपेंसेस, ठीक है, लेस पेशेंट लेस एक्सपेंसेस। सीधी बात है कि अगर पेशेंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम पेशेंट होंगे तो कम खर्च होगा। अगला है हमारा फिक्स्ड सीलिंग बजट, यानी कि सीमा तय बजट। तो मैक्सिमम एक्सपेंस इज फिक्स्ड, यहाँ पे अधिकतम जो खर्चा होता है वो फिक्स होता है। कैन नॉट एक्सीड इट, यानी कि जो भी अधिकतम खर्चा फिक्स है आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, राइट। तो याद रखिएगा, अगला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ ओपन एंडेड बजट। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको ओपन एंडेड बजट बताया तो ये बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हॉस्पिटल सेज ओनली 2 lakhs फॉर ट्रेनिंग दिस ईयर, ठीक है, मोर इज़ नॉट अलाउड। अब हॉस्पिटल ने कहा कि इस साल जो है आपको केवल और केवल 2 लाख रुपए खर्च करने हैं ट्रेनिंग के लिए, इससे ज़्यादा जो है हम लोग नहीं दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारा जीरो बेस्ड बजट, यानी कि शून्य आधारित बजट। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बजट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एवरी ईयर। जो बजट होता है वो प्रत्येक साल कहाँ से शुरू होता है बेटा? जीरो से शुरू होगा। ओल्ड बजट इज़ नॉट कंसीडर्ड, इसमें जो पुराना बजट है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। चलिए बेटा इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए हॉस्पिटल प्रिपेयर ए बजट फॉर ए न्यू ईयर यूजिंग जीरो बेस्ड बजटिंग। मान लीजिए नया साल है तो वो एक हॉस्पिटल जो है अपना बजट वो तैयार कर रहा है। मान लीजिए जो लास्ट ईयर जो कॉस्ट थी नर्सों की ट्रेनिंग पर जो कुल खर्चा हुआ था वो कितना था? हमारा 2 लाख खर्चा था, ठीक है। अब होता क्या है कि दिस ईयर द हॉस्पिटल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब यहाँ पे जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस ट्रेनिंग नीडेड, अगर ट्रेनिंग ज़रूरत है तो हाउ मेनी नर्सेस नीड ट्रेनिंग, यानी कि अब यहाँ पे कितने नर्सों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, कितनी हम जो है न्यूनतम से न्यूनतम कॉस्ट रखेंगे पेशेंट और हमारे जो नर्स हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो आफ्टर जस्टिफिकेशन द हॉस्पिटल अप्रूव 1,20,000 फॉर ट्रेनिंग। जब ये सारी प्लानिंग हो जाती है तब जो है हमारा एक हॉस्पिटल है वो जस्टिफाई करता है, वो अप्रूव कर देता है कि हम ट्रेनिंग में 1,20,000 जो है खर्च करेंगे, ठीक है। अगला हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, यानी कि पूंजीगत बजट। बजट फॉर लार्ज एंड लॉन्ग टर्म आइटम्स दैट इज़ ए बिग
थिंग्स एंड लॉन्ग टर्म यूज़। बड़े और जो लॉन्ग टर्म आइटम्स हैं उनके लिए जो बजट तैयार किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। जैसे मान लीजिए कि एमआरआई मशीन है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, वेंटिलेटर्स हैं, तो ये काफ़ी कैसी चीज़ें हैं, सस्ती तो चीज़ें हैं नहीं, काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं और लंबे समय तक यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो इनके लिए अगर कोई आप बजट तैयार कर रहे हैं तो बेटा वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होगा, राइट। चलिए अगला हमारा है कैश बजट। तो कैश बजट क्या होता है, प्लान ऑफ हाउ मच कैश विल कम इन एंड गो आउट, यानी कि कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा उसका प्लान करना क्या कहलाता है बेटा, आपका कैश बजट कहलाता है। चलिए बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल बहुत इजी है यहाँ पे। मनी कैम फ्रॉम पेशेंट फीस, अब जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, पेशेंट से आ रहा है, ठीक है। और जा कहाँ रहा है, हमारे जो स्टाफ नर्स हैं, ठीक है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरी में जा रहा है, मेडिसिन में जा रहा है, ठीक। चलिए अगला है सनसेट बजट, यानी कि समाप्त होने वाला बजट। तो बजट दैट एंड्स आफ्टर ए फिक्स टाइम, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के बाद में या अंत में वो बजट जो है कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, 6 मंथ टीवी अवेयरनेस प्रोग्राम, आफ्टर 6 मंथ बजट क्या है, क्लोज कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा रोल ओवर बजट, यानी कि आगे ले जाने वाला बजट। तो मनी नॉट यूज इज मूव टू नेक्स्ट ईयर, मान लो कि 2 साल का है, 1 साल का आपने जो है प्लानिंग की है बजट की, अब उसमें खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो खर्चा नहीं जब हुआ है तो उसको हम अगले साल जो हमारा बजट होगा उसमें हम उसको इंक्लूड कर देंगे। तो ठीक है, जो पैसा यूज़ नहीं हुआ है वो अगले साल में चला जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। गॉट 1 लाख फॉर ट्रेनिंग, स्पेंट ओनली 70,000। मान लिए कि ट्रेनिंग के लिए आपको 1 लाख रुपए दिए गए, लेकिन खर्चा कितना हुआ उसमें, 70,000, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास, 30,000। अभी जो 30,000 है वो आपके अगले साल जो है काम में आएंगे, राइट बच्चा। चलिए अब हम बात करेंगे बजट के क्या सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सिंप्लिसिटी। बजट शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि जो बजट है वो कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए, ठीक है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च का सही अनुमान जो है ये होना चाहिए कि खर्चा का जो भी खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है उसका सटीक अनुमान हमें जो है मिलना चाहिए, किससे, बजटिंग से, ठीक है। तो सही है, अन्यथा वो गलत है। अगला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, जो बजट है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसके मतलब टाइम टू टाइम जो है अगर जैसे जो हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकें, तो बजट ऐसा होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है पार्टिसिपेशन, नर्स, डॉक्टर्स एंड मैनेजर्स शुड ऑल बी इन्वॉल्व, ठीक है। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग जो हैं, जब सभी हेल्थ स्टाफ इंक्लूड हो सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। अगला क्या है, टाइम बाउंड, बजट इज़ मेड फॉर ए फिक्स पीरियड, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जो भी बजट हम बनाते हैं वो एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगला है इकोनॉमी, मैक्सिमम बेनिफिट्स विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, ठीक है। कब हमें जो है फ़ायदा होगा, तो याद रखना है कि मैक्सिमम बेनिफिट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, कम से कम आपका खर्च हो, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल को याद करने का एक निमोनिक याद रखना है, सेफ पीटी। तो एस का मतलब सिंप्लिसिटी, ए का मतलब एक्यूरेसी, एफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ई का मतलब इकोनॉमी, पी का मतलब पार्टिसिपेशन, टी का मतलब टाइम बाउंड, ठीक है। तो ऐसे आप जो है प्रिंसिपल्स को नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलना, निमोनिक आपको याद रखना है सेफ पीटी। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपका कोई टॉपिक पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।